वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। इस वीडियो में बात करेंगे एसआईपी और लमसम के बारे में कि एसआईपी का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, लमसम के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एसआईपी का मतलब क्या होता है? एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या करते हैं, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट आप हर महीने म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को हैंडल करता है, मतलब पूल अकाउंट। अब लमसम मतलब क्या हो गया? लमसम के मतलब आपके पास एक बार में पैसे आए, आप प्रॉपर्टी आपकी आपने कोई सेल की, आपके पास पैसे आ गए, या पीपीएफ का कोई पैसे आ गए, या कि आपकी पॉलिसी मेच्योर हुई, या आपको बोनस मिला, तो वो लमसम अमाउंट आपके पास है। वो लमसम अमाउंट को आप एक बार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब एसआईपी के एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। देखिए, एसआईपी के सबसे बड़े एडवांटेजेस क्या है कि आप मिनिमम 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक छोटे से छोटे लोग जिनकी इनकम बहुत कम है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक बड़े से बड़े लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एसआईपी की सबसे बड़ी एडवांटेजेस ये है कि छोटे से अगर आपकी छोटी सैलरी है, मतलब आपकी इनकम ब्रैकेट काफ़ी कम है, तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप एक म्यूचुअल फंड्स को इंजॉय कर सकते हो, रिटर्न्स को। अब एसआईपी पे एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले कम अमाउंट में भी आप कर सकते हो। सेकेंड एडवांटेजेस ये है कि अगर आप कोई फंड मैनेजर्स आपके लिए काम कर रहा है और एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट ले रहा है, इमेजिन कीजिए कि आपने एक पर्सनल अपना फंड मैनेजर हायर किया है, तो वो कितना पैसा लेंगे। यहाँ पर 500 रुपये में आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिल रहा है और वो थोड़ा सा पैसे चार्ज कर रहा है और आपके फंड को, आपके मनी को मैनेज कर रहा है, तो आपको फंड मैनेजमेंट कॉस्ट भी काफ़ी कम लगता है। दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है वो है टाइम। अब क्या है, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एवरी डे आपको स्टॉक को रिसर्च करना है, मतलब स्टॉक देखना है कहाँ जा रहा है, मार्केट किधर जा रहा है, तो एवरी डे का एक हेडेक है। ये हेडेक अगर आपको नहीं चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको अगर कार ड्राइव करनी नहीं आती तो आप क्या करते हो? आप ओला हायर करते हो। तो सेम वे, अगर आपको इक्विटी मार्केट्स नहीं आती है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। फोर्थ जो सबसे बड़ी एडवांटेजेस है वो है एवरेजिंग कॉस्ट की। अब एवरेजिंग कॉस्ट क्या होता है? अगर आपने कोई एसआईपी ली, आज एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया आपने और उसकी एनएवी वैल्यू जो है वो 100 है। अब वो 100 आ गई इस मंथ, मान लिया आज अभी ये चल रहा अक्टूबर में 100 पर है, नवंबर में वो एनईवी की वैल्यू हो गई 90, तब भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और दिसंबर में उसकी उसकी जो एवरेज जो एनईवी की वैल्यू हो गई वो हो गई 80, तो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आपकी एवरेजिंग हो रही है। वो एनईवी अगर 60 रुपीज़ में भी आ जाएगा तो भी आपके हर लेवल पर आपकी बाइंग हो रही है। तो एक एवरेज कॉस्ट का एक एडवांटेजेस मिलता है। बट एवरेज कॉस्ट के साथ साथ आपकी जो रिटर्न कॉस्ट है वो भी, आपकी जो रिटर्न है वो भी कम होती है। अब लमसम समझते हैं। लमसम में क्या होता है कि लमसम का मतलब है कि आपने एक बार में इन्वेस्टमेंट कर दिया। बट सबसे बड़ा ये एक लमसम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि लमसम कब इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट गिर गया तो आपका आपके पास एवरेज करने के लिए तो नहीं है। एसआईपी में वहां पर आपका एवरेज हो रहा है क्योंकि आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लमसम में ये एडवांटेजेस नहीं है। बट लमसम में आपको ये समझना पड़ेगा, अगर कुछ रीजन की वजह से मार्केट गिर जाता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई दो कंट्री के बीच वॉर हो गया, या कोई पेंडेमिक जैसे सिचुएशन होगी जहां पर मार्केट सुपर चीप लेवल पर आपको मिल रहा है, वहां पर आप लमसम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 100 रुपये का एनएवी लेकर आज आप ले रहे हो और 60 रुपीज़ पे आ गया। अगर वही 60 रुपीज़ पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करो तो आपकी जो रिटर्न है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी दिखेगी, और ओवर लॉन्ग टर्म 2 से 3% का रिटर्न भी अगर आप लेकर आते हैं ज़्यादा, तो आपके जो रिटर्न है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, रिटर्न काफ़ी बड़ा दिखता है। तो लमसम के लिए क्या समझना पड़ेगा? लमसम के लिए आप कब ये समझे कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड है। तो उसका एक सीधा एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। आप निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए। निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप वो लास्ट 5 ईयर्स का देख सकते हैं, लास्ट 10 ईयर्स का देख सकते हैं। आपको एनएससी इंडिया में जाएंगे, आप वहां पर आप निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख सकते हैं। अब 5 ईयर्स का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो एवरेज है वो कितना है? वो है 24। ठीक है,
तो 24 का जो एवरेज रेशियो है जो निफ्टी का वो है 17-18। अभी कितना चल रहा है? करेंटली समवेयर अराउंड 24 चल रहा है। तो 5 ईयर से अगर आज का कंपेयर करेंगे तो क्या आपको लगता है अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है? तो मैं बोलूंगा ओवर वैल्यूड तो नहीं है, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि फेयर वैल्यू भी नहीं है। अगर ये आपको एवरेज अगर 5 ईयर्स का 17 निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकालते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब स्टॉक का करंट प्राइस जैसे आप निकालते हो, न्यूमिनेटर में आप रखोगे आप करंट मार्केट प्राइस, डिनोमिनेटर में रखोगे अर्निंग पर शेयर। तो डिनोमिनेटर में अर्निंग पर शेयर से जब डिवाइड करोगे तो आपको निकल जाएगा करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो निफ्टी का करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है? 24। 5 ईयर्स का एवरेज कितना है? 17। तो आप समझेंगे यहाँ पर ये फेयर वैल्यू तो नहीं है, थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे जा रहा है। अगर यही चीजें निफ्टी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 ईयर्स के एवरेज 17% है, 17% है, तो अगर वो आपको 15-16 पे मिलता है तो वो अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पर आप अपना लमसम का एंट्री ले सकते हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अंडर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड है। अगर 17 पे है 5 ईयर्स एवरेज और आपको 17% पे ही मिल रहा है, 24 नहीं है, तो एक फेयर वैल्यू बोल सकते हैं 17-18। बट अभी 24 है। तो इस तरह से आप 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स का आप निफ्टी टू प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर फेयर वैल्यूड है। तो आप समझ गए होंगे कि एसआईपी का एडवांटेजेस क्या है, एसआईपी का डिसएडवांटेजेस क्या है, लमसम का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये है। सबसे डिसएडवांटेजेस ये है, अगर आपने राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी, एंट्री पॉइंट आपकी गलत होती है तो वहां पर आपके पास एवरेज करने के लिए नहीं होता है। बट यस, आपको अगर ये सब चीज का हेडेक नहीं चाहिए तो एसआईपी इज अ ग्रेट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए और लॉन्ग टर्म में आप एसआईपी में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं और हर साल एसआईपी को इंक्रीज कीजिए। अगर आज 5,000 से आप एसआईपी कर रहे हो तो उसको हर साल आप 5% या 10%, 50, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आपके एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। और ओवर लॉन्ग टर्म आप देखेंगे आप बहुत अच्छा पैसा, आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और हर एसआईपी को अपने गोल से आप अलाइन कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गोल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या फिर आपका गोल मीडियम टर्म है, ये इसको समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने गोल को समझिए और बेस्ड ऑन योर गोल यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दी एसआईपी। आप अपने गोल को नहीं समझते हैं और एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर एसआईपी आपके गोल से लिंक होनी चाहिए। आपके चिल्ड्रन एजुकेशन, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, आपका वेल्थ क्रिएशन, सारी जो आपकी एसआईपी है वो एक गोल के साथ लिंक होनी चाहिए, तो ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और एसआईपी इज अ ग्रेट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। मतलब मुझे सबसे अच्छा लगता है एसआईपी कंपेयर टू लमसम। एसआईपी में आपको टेंशन नहीं है, हर एवरेज में आप बाय कर रहे हैं, आपको टाइम जोन और प्राइस जोन दोनों का एडवांटेज मिलता है। आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहाँ पर मैं मार्केट्स अपडेट करता हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को भी आप लिंक ओपन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो अटेंडेंस लगाइए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।